अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैन अली एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब को जो तोशाखाना केस में सज़ा हुई थी, इसके ख़िलाफ़ समाअत थी हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि जुमे के दिन समाअत का दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये मैच फिक्स था। 11:30 बजे समाअत का टाइम था। 11:45 पर जो अमजद परवेज़ साहब के जो जूनियर वकील हैं वो अदालत में हाज़िर हुए और उन्होंने अदालत से हाज़िरी की इस्तशना मांगी। उन्होंने कहा कि जो परवेज़ अहमद साहब हैं वो आज हाज़िर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। लेकिन जो जज साहब थे वो इस बात पर सख्त नाला थे। उनका कहना था कि वो क्यों नहीं आए। और इसी सिलसिले में जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने वो भी सख्त नाला थे इस बात पर कि एक शख्स जो उनका क्लाइंट है वो पिछले 18 दिन से पाबंदी सलासल काट रहा है और बिला वजह काट रहा है, और इस पर अगर आज भी इस बात का फैसला नहीं किया जाएगा तो मज़ीद 3 दिन उन्हें जेल काटनी पड़ेगी। और आप ये देखें कि अगर यही फैसला, अगर ट्रायल कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं किया गया, ट्रायल कोर्ट के जज ने फैसला सही नहीं किया, अगर ये आम बंदा भी होता तो उसके खिलाफ अगर ये केस चल रहा होता तो एक दिन में ज़मानत हो जानी थी। लेकिन लगता है कि इस तरह इमरान खान साहब को अंदर लंबा रखने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में अगर आप ये देखें कि अगर जज साहब, अगर आपको पता है, हाई कोर्ट के जज साहब, अगर आपको इस चीज़ का पता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला किया गया है वो ट्रायल कोर्ट ने ठीक नहीं किया, तो आप इस फैसले को ठीक कर दें। बजाय इसके कि आप इस फैसले को ठीक करें, आप इस केस को और लटका रहे हैं। आपका काम है इस फैसले को ख़त्म करें, ताकि अगर कोई शख्स बेगुनाह है उसको उसको उसकी सज़ा ख़त्म हो और वो बाहर आए। इस पर मज़ीद ये है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब के जज हैं, जज बनियाल साहब, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है, और इस फैसले के इंतज़ार के बाद हम कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ये फ़ैसला पीर के दिन भी फ़ैसला नहीं होगा और इस केस को मज़ीद लटकाया जाएगा ताकि इमरान खान साहब को मज़ीद अंदर रखा जा सके। और इलेक्शन कमीशन साहब के जो वकील हैं, हालांकि उनको इलेक्शन कमीशन का वकील होना चाहिए, लेकिन नज़र आ रहा है कि वो पीडीएम के वकील हैं और वो पीडीएम की तरफ से केस लड़ रहे हैं। इस पर मज़ीद ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब, जो कि ट्रायल कोर्ट के जज थे, उनको उनकी अदालत से वापस बुला लिया गया है। हमें तो ये लगा कि जो दिलावर साहब को वापस बुलाया गया है ये इनकी उस सज़ा के तौर वापस बुलाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनको एडिशनल जज तैनात कर दिया गया है। और यही तो फ़र्क है पाकिस्तान, इसी वजह से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो सही नहीं जा रहे कि जो हमारे जजेस हैं इनका भी ट्रायल होना चाहिए कि अब जब पता चल चुका है कि फ़ैसला ठीक नहीं किया गया तो इनको इनसे पूछना चाहिए कि आपने फ़ैसला क्यों नहीं ठीक किया और किस बुनियाद पर फैसला किया। आपने ख्वाजा हारिस, जो कि इमरान साहब के उस वक्त के वकील थे, आपने उनको क्यों नहीं सुना। इसी तरह आप ये देखें कि जो हमारा निगरान सेटअप है, जो निगरान हमारी हुकूमत आई है, आप उसको देखें कि उनको कोई परवाह ही नहीं है। डॉलर 325 रुपये तक जा चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर मिल ही नहीं रहा, और इस बात की तवक्को की जा रही है कि डॉलर 400 तक पहुंच जाएगा आराम से। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, उन्हें वही लाल बत्ती हैं और वो गाड़ी हैं और वो घूम रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के मामलात किस तरह चल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। उनसे बल्कि काकड़ साहब, जो हमारे निगरान वज़ीर साहब, उनसे किसी ने साफ़ी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि जो 14 लाख बंदा बाहर जा चुका है और मज़ीद इतने ही लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो ये कहाँ हम लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। सारा नौजवान, आपकी जो यूथ बाहर जा रही है, उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी काकड़ साहब, इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें कि हमारे जो काकड़ साहब, आप ये देखें कि बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसका बिल अगर 15,000 आ रहा है, उसका घर किराए पे है, वो अपना बिल दे या घर का किराया दे, तो लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे काकड़ साहब। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम बस अल्लाह ही है। इस मुल्क पे अल्लाह ताला अपना फजलो करम कर दे, वरना तो ये मुल्क किसी और जगह ही जा रहा है, नज़र आता जा रहा है। चलें जी, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।